23 मार्च 2023 में एक बड़ा खबर आया। राहुल गांधी, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो एमपी था केरला का वेनाड में, उसे क्रिमिनल डिफेमेशन केस की द्वारा 2 साल के लिए गुजरात की सूरत कोर्ट में सजा घोषित किया गया। और इसको सेंटर करके पूरी देश में कांग्रेस पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स और अपोनेंट पार्टीज के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट का शुरुआत हुआ है। मीडिया और सोशल मीडिया का ये आर्गुमेंट अभी ग्राउंड बेस पर भी फायर अप हो रहा है। अब समझने का बात है, नंबर 1, ये डिफेमेशन केस क्या है। नंबर 2, क्यों और कब इस केस को दर्ज किया गया राहुल गांधी का ऊपर। और तीसरी नंबर पे, क्या सोशल मीडिया क्रिएटर, कांग्रेस सपोर्टर्स ने कोर्ट की फाइनल डिसीजंस के ऊपर राहुल गांधी का बयान को लेके ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की मदद से जो विरोध कर रहा है वो सही है, यानी कोर्ट क्या सच में लॉजिकली गलती किया है। अब नंबर 4 पर हिस्ट्री को फ्लैशबैक करें तो राहुल गांधी खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, यानी अपनी एक पुराना डिसीजन की वजह से आज राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफाइड होना पड़ रहा है। क्या है असली सच, चलिए जानेंगे इस वीडियो पर। आज मैं एक बात यहाँ से पूछ कर जाता हूँ, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एक बनाना पड़ा? बकाया 40,000 करोड़। डिस्क्लेमर, पूरी डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लीडर और कम्युनिटी को सपोर्ट या डिफेम नहीं करते। ये कंटेंट पूरी तरीके से घटना, फैक्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेटा के ऊपर आधारित है। कौन पॉलिटिकल पार्टी सही है, कौन गलत है, इस आर्गुमेंट के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। चलिए पहले नंबर 1 पॉइंट, डिफेमेशन केस के बारे में जान लेते हैं। आसान भाषा में डिफेमेशन की मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठा बयान देना, यानी हम जैसा आम जनता की आंखों में किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का ऑनर और रेपुटेशन को सोसाइटी और किसी कम्युनिटी के अंदर चोट पहुंचाना। अर्थात कोई भी अपराध करे हुए बिना किसी भी व्यक्ति का सम्मान और रेपुटेशन पर अगर चोट पहुंचते हैं, देन उसे डिफेमेशन जाना जाता है। इसके अलावा अगर किसी ने जानबूझ करके किसी के बारे में बयान, स्पीच और राइटिंग आर्टिकल के जरिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस व्यक्ति का सम्मान पे चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर डिफेमेशन केस दायर किया जा सकता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा उसकी अपनी संपत्ति है। कोई भी अगर उसका ये संपत्ति पर चोट पहुंचाना चाहते हैं झूठी तरीके से, तो उसे कोर्ट की मामले से सजा दिया जाएगा। डिफेमेशन हमारा इंडिया में 2 टाइप का होते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन के लिए अपराधी को फाइन भरना पड़ता है, मगर क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए सजा भी होता है। आईपीसी सेक्शन 500 पर इसका पनिशमेंट के बारे में और आईपीसी सेक्शन 499 पर इसका कंडीशंस के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और डिफेमेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक पब्लिकली उस व्यक्ति के बारे में झूठा बयान देके और कोई भी राइटिंग आर्टिकल पोस्ट करके। और राहुल गांधी के ऊपर ये ही पब्लिक डोमिनेटिंग स्पीच के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन केस दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्यों और कब इस केस को दर्ज किया गया राहुल गांधी का ऊपर। चलिए एक बार फ्लैशबैक 2019 पर लोकसभा इलेक्शंस में कर्नाटक का कोलार की रैली पर राहुल गांधी का पब्लिक स्पीच को सुनते हैं, जहां से ये सारी घटना की जड़ का शुरुआत हुआ है। 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब साफ साफ यहाँ पे सुना है, मोदी सरनेम को यूज किया गया चोर का एक कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए। अब इसको लेके काफी सारी ग्रामेटिकल विवाद भी हो रहा है, वो भी समझ लेंगे हम। पहले घटना पे आते हैं। इसी बयान की बात राजस्थान की बीजेपी प्रधान मदन लाल साइनी और
समाज की मोदी सरनेम होल्डर एक बड़े पार्ट स्टेटमेंट को विरोध करते हुए आवाज उठाना स्टार्ट करते हैं। और इसकी बात गुजरात की भूपेंद्र पटेल का सरकार में एक फॉर्मर मिनिस्टर पूर्णेश मदी ने राहुल गांधी का अगेंस्ट में डिफेमेशन केस का कंप्लेन कर दिया। और इसकी बात अक्टूबर 2021 पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट जाना पड़ा और अपनी खुद की बारे में बयान या सफाई जो भी बोले वो देना पड़ा। मगर मैं आपको बोल देता हूं, मार्च 2022 पर इस केस की प्रोसीडिंग में कोर्ट की द्वारा स्टे लगाया दिया जाता है, क्योंकि पूर्णेश मदी का लॉयर कुछ वक्त मांगा था कोर्ट की पास से राहुल गांधी का अगेंस्ट में और भी ज्यादा सफिशिएंट एविडेंस लेके आने के लिए। ये टाइम स्टे खत्म होने की बाद फाइनल आर्गुमेंट का शुरुआत होते हैं और उसकी बाद गुजरात कोर्ट की द्वारा राहुल गांधी का साजा सुनाया जाता है। हालांकि राहुल गांधी का लॉयर यहाँ पे क्लेम किया है कोर्ट के अंदर जो पूरी कार्रवाई हुआ है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि सेक्शन 202 के अनुसार काफी सारी सीआरपीसी को कोर्ट की द्वारा फॉलो नहीं किया गया। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। और साथ ही साथ राहुल गांधी का लॉयर ने और एक बात उठाया है, उस स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने टारगेट किया था नरेंद्र मोदी को, मगर केस किया गया पूर्णेश मदी की तरफ से, जहां पे डिफेमेशन केस नरेंद्र मोदी की तरफ से होना चाहिए था। हो सकते हैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गेम है, बट ये बयान बहुत ही बेवकूफ वाले बात है राहुल गांधी का लॉयर की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पीच पर नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चोर बोला है, मगर अभी तक कहीं भी ऐसा केस या एविडेंस नहीं है कोर्ट की रिकॉर्ड पर जहां पे नरेंद्र मोदी को कुछ भी चोरी का एलिगेशंस लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर नरेंद्र मोदी की तरफ से केस फाइल होता फिर तो नो डाउट राहुल गांधी को सजा मिलता, क्योंकि किसी भी तरीके से लोगों की द्वारा चुना गया देश का रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को आप पब्लिकली चोर कह के विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस डिफेम नहीं कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर मैं जो नरेंद्र मोदी का एविडेंस की बात किया वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल डेटाबेस की तरफ से है, मगर काफी बार अपोनेंट पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी के ऊपर काफी सारी एलिगेशंस लगाया जाता है। उसके बारे में कोई भी पॉलिटिकल कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं। अब नंबर 3 पर कोर्ट की बयान का अगेंस्ट में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और गांधी सपोर्टर्स राहुल गांधी का स्पीच का ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन से आवाज उठा रहा है। सभी ने बोल रहा है राहुल गांधी का स्पीच का सही ट्रांसलेट किया है ओनली बीबीसी न्यूज ने। ऑल दिस थीव्स आर मोदी, यहाँ पे दिस शब्दों का हाईलाइट किया जा रहा है काफी बार, यानी किसी भी तरीके से राहुल गांधी ने सारी मोदी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, सिर्फ ये 3 मोदी को ही टारगेट किया गया। मगर ये भी लॉजिक पूरी तरीके से सही नहीं है, इसके लिए राहुल गांधी का स्पीच को फिर से सुनिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी ने इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क लगा के बोला है, जहां पे इन लोगों ने और बीबीसी न्यूज इसको पॉजिटिव सेंटेंस की तरह रिप्रेजेंट किया, यानी सही ट्रांसलेट होगा हाउ ऑल दीज थीव्स नेम्स आर मोदी मोदी मोदी। इन सब चोरों की नाम मोदी 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 कैसे हैं? हालांकि जब इसको पॉजिटिव मूड पर बोला जा रहा है ऑल दीज थीव्स आर मोदी, इन सब चोरों की नाम मोदी है, इस पर सुन के नहीं लग रहा है शायद पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। मगर जब इसको क्वेश्चन मार्क लगा के सुनेंगे, यानी हाउ ऑल दिस थीव्स नेम्स आर मोदी मोदी मोदी, यानी इन सब चोरों की नाम मोदी 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 कैसे है, यहाँ पर मेरी परसेप्शंस पर किसी न किसी जगह में मोदी कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया जाने अनजाने में। हो सकते हैं किसी का परसेप्शन मुझसे अलग हो सकते हैं, मगर सूरत कोर्ट ने भी इनडायरेक्टली इसी चीजों को ही पॉइंट आउट किया। गांधी कुड हैव लिमिटेड हिज स्पीच टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी एंड अनित अंबानी, but he intentionally made a statement that hurt individuals carrying the Modi surname and thereby committed criminal defamation। यानी इन सारी नाम यूज करना तक सही था, मगर मोदी सरनेम यूज करके गांधी ने क्रिमिनल डिफेमेशन रूल्स के मुताबिक अपराध किया है। हालांकि राहुल गांधी और उसकी लॉयर्स ने
जरूर इस केस को सुप्रीम कोर्ट पर फाइल करेंगे, जिसकी बाद यह मामला और भी ज्यादा साफ सुथरे तरीके से बाहर आएगा। हालांकि जो भी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट H.H. वर्मा के डिसीजन पर सेक्शन 499 एंड 500 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक राहुल गांधी को हायर पनिशमेंट दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट की एक परमानेंट सदस्य है। अदरवाइज आम पब्लिक तक गलत मैसेज जाएगा। जो भी है, अभी राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिया गया और पार्लियामेंट से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई भी किया गया, मगर उसे अभी जेल में नहीं भेजा गया। 30 डेज का बेल मिला है राहुल गांधी को। मगर मजे वाली बात यहाँ पर यह है, हिस्ट्री को फ्लैशबैक करें तो डिस्क्वालिफिकेशन का ये कुल्हाड़ी राहुल गांधी ने खुद अपने पैर पर मारे हैं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन केस जो है वो आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 102 में सेक्शन 8 पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अंदर में सेक्शन 81 और 82 में ये बताया जाता है कौन कौन सा ऑफेंसिव काम करने से आपको पार्लियामेंट हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसा सेक्शन 81 पर अगर आप चुनाव की दौरान कोई भी कम्युनल और रीजनल भड़काऊ वाले भाषण दिया, और सेक्शन 82 पर अगर आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा मिलते हैं तो आपको सेक्शन 83 का मुताबिक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट पद से। मगर इसी सेक्शन पर और एक क्लॉज भी है सेक्शन 84 में, जहां पे बोला गया था आपको 3 मंथ्स टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप हायर कोर्ट पर अपील कर सकते हैं आपकी केस को लेके, और तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा 3 मंथ्स तक। मगर 2013 पर लिली थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक एलिगेशन अपील किया था। इस लूप होल की वजह से मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हायर कोर्ट पर अपील करके पार्लियामेंट का चेयर को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से इंडियन डेमोक्रेसी पर वो लोग पार्ट लेते हैं जिसका ऊपर क्रिमिनल केस है। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तब लिली थॉमस का ये एलिगेशंस को सपोर्ट करते हुए सेक्शन 84 को अल्ट्रा वायरस सेक्शन बोल के खारिज कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से। उस टाइम 2013 पर जब कांग्रेस पार्टी सेंट्रल पावर पे थे, तब लिली थॉमस का ये अपील की अगेंस्ट में कांग्रेस एक ऑर्डिनेंस पास करने का कोशिश किया था सेक्शन 84 को एक्टिव रखने के लिए। मगर उस दिन राहुल गांधी ने इस पेपर को खुद फाड़ दिया था, ये बोलते हुए इसी की वजह से डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन का नंबर पार्लियामेंट में कम होगा। जो सेक्शन 84 आज राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन को रुक के उसका एमपी चेयर को बचा सकता था, वही राहुल गांधी ने खुद फाड़ दिया था 2013 पर, और जिसकी वजह से उसकी खुद की डिसीजन खुद अपने ऊपर भारी पड़ गया और डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार होने पड़ा। मगर इस इंसिडेंट को काफी सारी ओपोनेंट पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेंस्ट ऑपोजिशन वॉइस का गला दबाना बोल रहा है। हालांकि काफी सारी लोगों ने इसको मोदी और अडानी के बीच में रिलेशंस के बारे में राहुल गांधी का आवाज उठाने का नतीजा बोल के क्रिटिसाइज भी कर रहा है, मगर बीजेपी ने इन सारी एलिगेशंस को बेसलेस बोला है। और सच्चाई क्या है वो तो राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट पर अपील करने से ही पता चलेगा, जो ऑब्वियसली राहुल गांधी करेंगे। जो भी है, आप लोग प्लीज इस कंटेंट को पॉलिटिकल ऑफेंस ना लेके अनबायस्ड होके देखेंगे, यही उम्मीद रख रहा हूं।